ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਤਾ ਸਵੰਬਰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। रामलीला क्लब बिलगा वालों अज स्टेज ते रामायण दे विचों सीता स्वंबर दा नाटक खेलिया जा रहा। सो सारे दर्शकों नूं असीं रामलीला दिखा रहे हैं। सो मगध देश के राजा मुनीश भट्ट अपनी ट्राई मार के चले गए। सिंगला द्वीप के राजकुमार अशोक भट्ट जी उन्हां तो भी नहीं ये धुंस चुक्या गया। मध्य प्रदेश तो सारे राजकुमार अपने अपने जोर आजमाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं होया। अखीर एक होर राजकुमार जी जो सिंगला द्वीप तो आए आ अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। सोच रहा है कौन दूसरा राजकुमार अपना जोर आजमाई करूँगा। मगध देश तो ही एक होर राजकुमार अपनी कोशिश, भूटान देश तो आए राजकुमार बिक्रमाजीत जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। भूटान के राजकुमार कोशिश कर रहे हैं, नहीं। नगर बिलगा दे ये ऑडियंस जो बहुत ही चाह दे नाल रामलीला का आनंद मान रहे हैं। पाटलिपुत्र तो एक होर राजकुमार जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बिरगा नगर की ऑडियंस जो बहुत ही चाह दे नाल रामलीला का आनंद मान रहे हैं। एक होर राजकुमार जी अपना जोर आजमाई करना आ रहा है। ये भी कामयाब नहीं हुए।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਧੁੰਸ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। लंकेश लंकापति रावण बिन बुलाए मेहमान किते उसूल लग गई कि सीता स्वयंवर हो रहा बिना सदे तो ही विचार रहा रावण जी। लंकापति रावण अपना करतब दिखाने जा रहा है। रावण जो बहुत ही हंकारी राजा, वो बहुत हंकार बोल रहा। लंका का राजा रावण ये है बेलगा नगर की ऑडियंस जो बहुत ही उत्साहित है और बहुत ही उत्साहपूर्वक रामलीला का आनंद मान रहा है। सो रावण अपना पूरा गुस्सा राजा जनक ते उतार रहा है क्योंकि उन्होंने इस स्वयंवर का कोई सद्दा नहीं भेजा गया सी। वो अपने आप अपने जोश च अपने हंकार च स्वयंवर च आ पहुंचा। रावण समझ गया सी कि मेरे तो ये धनुष नहीं उठाया जाना। अपनी माया शक्ति दे नाल पिछे आवाज़ां लैके बहाने ना स्वयंवर चों खिसकन की कोशिश कर रहा क्योंकि उन्हें पता सी
कि ये धनुष मेरे तो नहीं चुक होना। सुरावण बहाने दे नाल स्वंबर चों बाहर हो गया। राजा जनक बहुत दुखी होया है सीन देख के भी कोई भी योद्धा इस धनुष नूं नहीं चुक सकिया। सो बहुत अफसोस के नाल ओह दर्द भरे लफ्ज़ां च सूरमिਆਂ ਦੀ सूरमती नूं मगार रहा। मोरे बैठी ऑडियंस बहुत ही शांतिपूर्वक रामलीला का आनंद मान रही है। राजा जनक दे ये बोल सुन के लक्ष्मण बहुत गुस्से च आया। और राजा जी नूं बंगार रहा है कि जिन्ना चਿਰ सूरजवंशी इस धरती ते मौजूद है कोई भी साडी बहादरी नूं साडी सूरमई नूं कोई भी बगाड़ नहीं सकता। चलू सो विश्वामित्र जी दे कहे थे अयोध्या तो आए राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपने गुरु दे आशीर्वाद लैके धनुष चुकन जा रहा है। सो रामचंद्र जी अपनी बंदगी तो बाद बोल रामचंद्र की जय। तो वो धनुष राम जी के हथों चुकया गया तो तोड़िया गया। सो बहुत ही योद्धा परशुराम जी वो किते घूमते घुमाते सीता स्वंबर च पहुँचे और उन्होंने देखा कि ये धनुष जो उन्होंने गुरु का सी भी इनू कौन तोड़ सकता। बहुत देख के हैरान होया और पूछ रहा है वे धनुष किहने तोड़िया।
और श्री रामचंद्र जी ने ये गल कबूल की कि धनुष मेरे राही ही तोड़िया गया है। परशुराम जी बहुत क्रोधित होए और राम जी नूं बुरा भला कहन लगे। परशुराम जी काफ़ी गुस्से 'च दिख रहे हैं। परशुराम जी राही उन्हां दी ताकत नूं ललकारिया गया। सो ये लफ्ज़ लक्ष्मण जी नूं नहीं पचे और वो परशु जी नाल बहस करन लगे। दोनों विच काफ़ी गर्मो गर्मी हुई। परशुराम जी भी बहुत क्रोधित बने व्यक्ति और लक्ष्मण जी भी बहुत क्रोधित और दोनों की आपस में काफ़ी कही सुनी हुई। बहुत ज़्यादा गर्मो गर्मी तो बाद श्री रामचंद्र जी ने दोहां नूं समझा के बख-बख किया। और लक्ष्मण जी तरफों आप माफ़ी मंगी उन्होंने तो, लेकिन परशुराम जी का क्रोध फिर भी ठंडा नहीं होया। परशुराम जी ये मनने नूं तैयार ही नहीं सी कि ये धनुष श्री रामचंद्र जी वालों तोड़िया गया। वो इस गल का यकीन ही नहीं कर रहा सी। परशुराम जी बिल्कुल ये मनने नूं तैयार ही नहीं कि ये धनुष राम जी द्वारा तोड़िया गया। परशुराम जी दियाँ कौड़ियाँ गल्लां सुन के थोड़ा जिहा श्री रामचंद्र जी भी क्रोधित हुंदे दिसदे आ।
ਅਖੀਰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਧੁਨਿਸ਼ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਧੁਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਛਸ਼ੋ ਪੰਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। और श्री रामचंद्र जी परशुराम तो पूछ रहा है, दस हुण ये तीर किस दिशा वाल छड्डिया जावे। और परशुराम जी अपनी गलती महसूस करते हुए और मन गए भी यही श्री रामचंद्र जी है। और उन्होंने राम और सीता के ब्याह नूं स्वीकार किया। श्री रामचंद्र जी और सीता जी वालों एक दूसरे के गल बरमाला पाउण जा रहे हैं। सो एक बारी जोर दी ताड़ियां मार दो भी राम लक्ष्मण सीता जी इस स्वंबर दे विच दोनों भरा जो आए सी। सो अज श्री रामचंद्र जी का ब्याह सीता स्वंबर संपूर्ण होया। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।